देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा, नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाले लोग जिन्होंने काला कोट पहन लिया है, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो भूल गए कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान वही पढ़ के तो तुम वकील बने हो, उन्हीं धाराओं पे तो बहस करते हो। उस महामानव की प्रतिमा लगाने का विरोध करने वाले नराधाम भूल जाते हैं कि यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तुम वकील नहीं बनते, तुम्हारे बच्चे सड़कों पे भीख मांगते होते। तो आज हम पुरजोर विरोध करना है। हमने तो आह्वान किया कि मोहन यादव को खुद आके लगाना पड़ेगी ये प्रतिमा। आपने ये भी कहा कि हाँ, को भी कहा कि ये लगाना मैंने इसलिए कहा कि जब 14 अप्रैल आती है, बाबा साहब का जन्मदिन होता है, मोहन यादव हो या नरेंद्र मोदी हो, बड़े बड़े बीजेपी के नेता मऊ में उनकी प्रतिमा के चरणों की धूल को माथे से लगाने आते हैं। जब इस तरह का वातावरण बनता है, छुट भैया चंद लोग जो इनकी विचारधारा के हैं, जब वो विरोध करते हैं बाबा साहब की प्रतिमा का, तब इनके कानों में तेल पड़ जाता है, तब इनको आवाज़ नहीं आती, ना मोहन भागवत को ना नरेंद्र मोदी को बहरे हो जाते हैं। ये हमारा कहना कि दो दोहरे चरित्र के लोग हैं। आपने मंच से सलाह दी है मूर्ति लगाने, आपने मंच से सलाह दी है नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने की सलाह दी। मैंने सलाह नहीं दी, मैंने तो उनसे पूछा। लोग बोले पब्लिक इनसे पूछ रहे थे लोग, मैंने उनसे पूछो क्या अंबेडकर जी की नहीं तो क्या नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाना चाहते हो? ये मेरे शब्द है। तब वक्त आए तो मोदी की मूर्ति लगा के हार चढ़ा देना, भागवत की मूर्ति लगा के हार चढ़ा देना। लेकिन आज तो न्यायाधीश ने ऑर्डर किया बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए। मैंने तो उनसे कहा कि आप क्या नाथूराम गोडसे के लगाना चाहते हो? क्या मनसा है? अगर मूर्ति नहीं लगनी तो मनसा क्या? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मोहन यादव को आप खुद 8-10 दिन में सुनोगे कि खुद आके यहाँ मूर्ति लगाएगा खुद अपने हाथों से। एक आखिरी सवाल, आपने ग्वालियर का गद्दारी का जिक्र किया। मैंने तो इतिहास का जिक्र किया कि ग्वालियर का इतिहास बड़ा पुराना है। ये गद्दारी का भी लिखा है और स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ा हुआ इतिहास भी लिखा है। तो ये जो गद्दारी का इतिहास लिखे में से कुछ लोग जो बाबा साहब के प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं।